नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। जगह जगह पर आयोजित समारोह के क्रम में राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परेड का निरीक्षण किया। साथ ही इस मौके पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सम्मानित किया। पुलिस लाइन में साहसिक खेलों का भी प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और सरकार की उपलब्धियां बताई। यहाँ परेड के माध्यम से मुख्य अतिथि महोदय को महान प्रणाम प्रस्तुत करने पर राष्ट्रीय गान की धुन बजेगी। कृपया सभी महानुभाव सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। विशिष्ट आकर्षण का केंद्र श्वान दल नेतृत्व उप निरीक्षक बलवीर सिंह, दंगा नियंत्रण बल प्रबल कानून व्यवस्था का अभिन्न अंग नेतृत्व हेड कांस्टेबल दुर्गा प्रसाद। बहुत शुभ अवसर है कि 25 सालों की यात्रा यहाँ पूरी हुई है और 25 सालों में राज्य ने अनेक उपलब्धियां हासिल की सुरक्षित दिशा में घुमाया गया और इन 25 सालों के सफर से जो अनुभव मिले हैं, जो उपलब्धियां मिली हैं, उन सबसे आगे बढ़ते हुए हम अगले 25 सालों का रोड मैप बनाकर स्वर्णिम उत्तराखंड कि जो जिनको मिला है उनको सम्मानित किया गया, तो ये हमारे लिए एक बहुत विशेष अवसर है आज। और मैं आप सबको आपके माध्यम से सारे प्रदेशवासियों को इस खास अवसर पर बहुत हार्दिक उनको शुभकामनाएं और उनका अभिनंदन करता हूं। जैसा आपने चुनौतियों के बारे में कहा, तो जो एक आने वाले वर्षों में हमारी जो क्षमताएं हमें और विकसित करनी है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे एक अभियान की जो लगातार अनवरत चलती रहेंगी। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आगमन को लेकर उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का राज्य से विशेष लगाव रहा है और वे हर उत्तराखंड वासी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के आने को लेकर लोगों में गहरा उत्साह और जोश है। जगह जगह स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और उनका आगमन राज्य के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। उनका उत्तराखंड से विशेष लगाव हर एक उत्तराखंड वासी को अपने परिवार का सदस्य मानता है। उनके आने का बहुत उत्साह है, बहुत जोश है। सभी लोग उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। रुड़की के कलियर थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी रवि सैनी को एक विदेशी नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से होने का दावा किया और सीधे 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर डाली। व्यापारी के होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई है। जब नंबर की जांच हुई तो पता चला कि ये नंबर आर्मेनिया का है और इसे इस्तेमाल कर रहा अजय हुड्डा नाम का युवक, जो मूल रूप से रोहतक का रहने वाला है। इसी दौरान इस पूरे रैकेट में शामिल दूसरे आरोपी का नाम आशीष सैनी निवासी मूलदासपुर माजरा सामने आया। आरोपी की आशीष ने ही व्यापारी और उसके भाई के नंबर विदेश में मौजूद अजय को भेजे थे। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आशीष सैनी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अजय हुड्डा अभी भी फरार है और आर्मेनिया में नौकरी कर रहा है। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ कि दोनों ने मिलकर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इस्तेमाल करते हुए रंगदारी मांगने का प्लान बनाया था। फिलहाल पुलिस आरोपी आशीष को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजने और आर्मेनिया में बैठे मास्टरमाइंड अजय हुड्डा को जल्द भारत लाने की तैयारी कर रही है। सत्य प्रकाश में आया कि अजय हुड्डा और यहीं कलियर क्षेत्र में भाद्राबाद के पास में ही एक व्यक्ति है आशीष सैनी, उसके संपर्क में था और आशीष सैनी द्वारा ही ये नंबर उसे प्रोवाइड कराया गया था। और पुलिस की पकड़, क्योंकि विदेश से कॉल आने के संपर्क में उसे ये मालूम था कि पुलिस इस पर ज्यादा विवेचना नहीं कर पाएगी, इसको ही देखते हुए उसने अपने दोस्त को एक नंबर प्रोवाइड कराया था जिससे ये धमकी दी गई थी। पुलिस ने सभी विवेचना के उपरांत जितने भी हमारे पास तथ्य आए उसको देखते हुए आशीष सैनी नामक किसी युवक की अरेस्टिंग की गई है, जो अभी बीएससी एजी का छात्र भी है। और इसका जो दोस्त है अजय हुड्डा, वो अभी फरार चल रहा है, वो आर्मेनिया में है। शीघ्र ही उसके पर की कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती के जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को FIR परिसर में शामिल होंगे। इस हिसाब से तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने बताया कि 9 नवंबर को FIR में रजत जयंती समारोह के तहत कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। 1 नवंबर से 11 नवंबर तक प्रदेश भर में राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। FIR में भव्य कार्यक्रम की तैयारी तेज हो गई है। उधर प्रदेश के हर जिले में राज्य स्थापना पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सभी विभागों के बीच संचार व्यवस्था और समन्वय रखना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा पार्किंग, ट्रैफिक नियंत्रण, आपात सेवा, स्वच्छता को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी का 9 नवंबर को यहाँ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर जो रजत जयंती समारोह हो रहा है, उसके लिए उनका आशीर्वचन सुनने के लिए पूरे प्रदेशवासी हम सभी बहुत ही आतुरता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हमारी तैयारियां अंतिम बिल्कुल कह सकते हैं अंतिम पायदान पर हैं। और मुख्य रूप से 3 मुख्य कार्यक्रम संभावित हैं। अभी हमको फाइनल प्रोग्राम नहीं मिला है, जिसमें एक हमारी 25 साल की विकास यात्रा की एग्जीबिशन है। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के साथ साथ प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता भी प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से 2 मुद्दों पर कांग्रेस ने अपनी बातों को रखा, जिसमें उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्षों में कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत उल्लेख किया गया। तो वहीं वोट चोरी के खिलाफ चलाए गए हस्ताक्षर अभियान की जानकारी और इस पर जनता के समर्थन का भी दावा किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य निर्माण के बाद उत्तराखंड की नींव मजबूत की, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड नेटवर्क और हाइड्रो परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। माहरा ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने जनता को भ्रमित करने और लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान पूरे प्रदेश में जारी है। जिस तरीके से दमन किया जा रहा है छात्रों का, नौजवानों का भर्ती घोटालों के माध्यम से, वो मैंने आपके सामने रखा। हमारे समय में चीनी को गन्ने को समर्थन मूल्य दिया गया। हमारे समय में कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं थी जिसका बकाया बचा हो, लेकिन पिछले जब से बीजेपी की सरकार है, इकबालपुर चीनी मिल का बकाये की लड़ाई लगातार देखने को मिल रही है। समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया जा रहा। सेब का किसान और आड़ू खुमानी का जो किसान है, वो आपके देहरादून की सड़कों में कटोरे लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो हालात प्रदेश के बिगड़े हैं बीजेपी की सरकार में, उसको लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी। साथ ही वोट चोरी का जो हमारा सिग्नेचर अभियान था, उसको लेकर हमने एक अभियान चलाया था, जिसमें हमने 2 लाख का टारगेट किया था। हम 1,85,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं और जल्दी हम 2.5-3 लाख तक पहुंचेंगे। अभी हमारे आज और कुछ आ जाएंगे। भूवैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में विद्युत ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी के कारण श्री बद्रीनाथ धाम के आधे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित है। बद्रीपुरी के होटल कारोबारी राम नारायण भंडारी ने बताया कि अराइवल प्लाजा से लेकर सरोवर पार्टियों को मुख्य बाजार की बत्ती गुल है। वहीं जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार द्वारा इस बात का संज्ञान लेते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को शीघ्र बद्रीपुरी के इस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस विषय में यूपीसीएल से वार्ता की गई है हमारे आपदा विभाग के द्वारा। यूपीसीएल का जो ट्रांसफार्मर है, उसमें तकनीकी खराबियों के कारण ये इश्यू हुआ है और इस बारे में यूपीसीएल को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल ट्रांसफार्मर चेंज करें। ऐसी आशा करते हैं कि कल सुबह तक ट्रांसफार्मर चेंज होकर सप्लाई बहाल हो जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।